हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर दो से ज़्यादा चार्जेज होगी तो उस पर फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज में हमने क्या किया है कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और यहाँ पर Qn चार्ज है। Q1, Q2 और Qn के वजह से Q पे फोर्स निकालना है। Q1 और Q के बीच की दूरी R1 है, Q2 और Q के बीच दूरी R2 है और Q और Qn के बीच दूरी Rn है। अब ये Q1 इस पे जो फोर्स लगाएगी सीधे किधर लगाएगी? F1 इधर लगाएगी और Q2 जो है सीधे फोर्स कहाँ लगाएगी? इधर लगाएगी, Q2 वेक्टर। और जो Qn है वो फोर्स कहाँ लगाएगी? सीधे बाहर की तरफ लगाएगी। क्लियर? लिखा हूं मैं कि कंसीडर Q1, Q2 डॉट डॉट Qn चार्जेज, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो सबसे पहली बात, अगर हम F1 की बात करें, F1 की अगर हम फोर्स निकालें तो क्या लिखेंगे? F1 इक्वल टू K Q1 Q R1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? R1 कैप डायरेक्शन हो गया। उस तरह से अगर F2 की बात करें तो क्या लिखेंगे? K Q2 Q डिवाइडेड बटे R2 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? R2 कैप। उसी तरह से अगर N का लिखें तो Fn इक्वल टू K Qn और Q Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn इसका स्क्वायर। तो सभी जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं उन सभी फोर्सों का क्या करना है? वेक्टर सम। यानी आप लिख सकते हैं कि Fr इज इक्वल टू F1 F2 F3 अप टू डॉट डॉट Fn। तो इसमें लिखेंगे क्या? K Q1 Q R1 का स्क्वायर R1 कैप K Q2 Q डिवाइडेड बटे R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस K Qn Q Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn का स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है उसको आप बाहर निकालो, है ना। कॉमन देखो, कॉमन क्या है? तो कॉमन जो है K है, एक स्मॉल q है। K और स्मॉल q कॉमन है तो आप निकालेंगे बाहर तो ऐसे मिलेगा आपको Fr इज इक्वल टू K स्मॉल q, यहाँ पर आएगा Q1 R1 कैप डिवाइडेड बटे R1 का स्क्वायर प्लस Q2 R2 कैप और डिवाइडेड बटे क्या? R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn का स्क्वायर। ऐसे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? KQ Q1 R1 कैप R1 के स्क्वायर प्लस K1 K2 है ना R2 कैप बटे R2 का स्क्वायर प्लस Qn Rn कैप डिवाइडेड बटे Rn का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे K Q समेसन I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू कितना? N Q I R I कैप डिवाइडेड बटे R I इसका स्क्वायर, R I इसका स्क्वायर। इसी टर्म में लिखेंगे। अब क्या है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखते हैं। जिसको क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस,
यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1, यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है Q2 और यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q। इसके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यही हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो Q1 और Q2 ये है आपको 2 माइक्रोकूलम और Q जो है छोटा वाला Q वो है आपको 1 माइक्रोकूलम। इसी को हमको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन आपको समझ में आई है? तो सोल्व कैसे करते हैं ये क्वेश्चन है। यहां पे हमको फोर्स निकालना है Q1 Q2 और Q1 Q2 के चलते इस पे फोर्स निकालना है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन, यही पॉइंट P है, ये हो गया पॉइंट P। इस P पॉइंट पे मतलब यहां पर P पॉइंट है, इस Q1 के वजह से जिस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? सीधे बाहर लगेगा। तो आप करेंगे क्या? सीधे बाहर फोर्स लगाएंगे। कौन होगा? F1 आएगा। इसकी वजह से इस पे फोर्स बाहर और इसकी वजह से भी फोर्स कहां लगेगा? बाहर। ये बाहर हो जाएगा। तो जो Fp होगा, P पॉइंट पर फोर्स वो क्या हो जाएगा? F1 और F2 ये फोर्स होगा। अब F1 इक्वल टू क्या होगा? F1 इक्वल टू हो गया K Q1 Q डिवाइडेड बटे D1 इसका स्क्वायर, D1 का स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं? F1 K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9। और Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और यहां से यहां का डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो F1 इक्वल टू -6 और -6 -12 और -12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? -3। तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा कितना? 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर आएगा 1/2 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कि F1 इक्वल टू जो होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा कितना? 5 न्यूटन। यानी F1 इक्वल टू आ गया 5 न्यूटन। अब F2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर Q2, ये चार्ज क्या है? Q2 है। तो Q2 की वजह से फोर्स किधर है? इधर। ये जो Q2 फोर्स लगाएगा उधर लगाएगा और दूरी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? तो यहां पर लिखेंगे F2 इज इक्वल टू होगा K Q2 Q डिवाइडेड बाई D2 इसका स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बटे D स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। ऐसे होगा। हो गया नहीं? तो मैं लिखूंगा क्या? F2 इक्वल टू 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो गई 3 और फिर ये कट जाएगी 3। तो यहाँ पर आएगा आपको F2 इक्वल टू
कितना आएगी 20 न्यूटन। तो जो P आ रहा है वो क्या आ रहा है F1 कितना आ रहा है 5 I कैप और 20 I कैप कितना हो गया 25 न्यूटन I कैप। ये हो गया आंसर। डायरेक्शन किधर हो गया I कैप की तरफ। ये बात समझ में आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया है तो आप इसको नोट करो और फिर इसका क्या करो भाई आप खुद को सोल्व करो। ओके, इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसमें वेक्टर का इस्तेमाल होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, हेक्सागोन, पेंटागोन, इस तरह के सवाल होंगे। तो इस तरह के जो सवाल होंगे कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P, ऐसे दिया हुआ है। यहां पर है Q और यहां पर क्या है -Q। ओके, ये है आपको 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर और यहां पर है Q और यही पॉइंट कौन है P है। क्लियर। तो Q1 जो है और Q2 दोनों का वैल्यू क्या है सेम है और ये 6 माइक्रोकूलम है और Q का जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोकूलम और आपको दिख रहा है D दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो गया Q, यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है -Q2। तो इस Q1 के चलते इस पर फोर्स जो लगेगा कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, जो क्या होगा F1। और इस माइनस के चलते कहाँ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। बोलो सही है। F1 किधर लगेगी, ये पॉजिटिव, सीधे बाहर, और ये क्या है निगेटिव, तो सीधे कहाँ लगेगी, अंदर लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये जो एंगल होगा, ये वाली एंगल, ये होगी 120 डिग्री और रिजल्ट कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे FR। चूंकि ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है तो ये 20 हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले निकालते हैं क्या F1 निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए F1 = Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बटे d²। तो 9 × 10⁻9 इसको लिखेंगे। Q1 को क्या लिखना मैंने, Q1 को लिखेंगे 6 × 10⁻6 इंटू स्मॉल q को लिखेंगे क्या 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बटे d²। d कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻2 इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बटे इंटू 6 × 2 और डिवाइडेड बटे 3 × 3 × 10⁻⁴। कोड आउट। इसको 2 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो ये हो गया 4 × 3 12 हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 12 × 10⁻³ और 10⁻⁴ कितना 4 120 न्यूटन। F12 यहाँ पर क्या हो गया F12 = 120 न्यूटन, ये हो गया। फिर F2 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैसा ही आएगा। F2 = KQ2Q और डिवाइडेड बटे d²। 9 × 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻6 इंटू
2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या मिला, यहां पर मिला कि दोनों फोर्स जो आए हैं F1 और F2 का जो मान है वो क्या आया है, F1 और F2 का जो वैल्यूज है वो इक्वल आया है। नाउ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, और ये F इक्वल टू है 120 न्यूटन। तो we know that resultant for equal vectors, इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होती है पता है, एफ आर इक्वल टू 2f cos थीटा डिवाइडेड बटे क्या 2 इंटू 120 cos, एंगल भी कितना है 120 डिवाइडेड बटे 2, तो 60 डिग्री हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे एफ आर इक्वल टू 2 इंटू 120 cos 60 डिग्री, तो लिखेंगे 2 इंटू 120 इंटू 1/2, तो 120 न्यूटन, ये आंसर। ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो है इधर से भी अल्फा, इधर से भी क्या हो जाएगी अल्फा हो जाएगी। जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल होती है, तो रिजल्टेंट कहां से पास करती है, बीच से। यानी अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई क्या होती है 2, तो थीटा कितनी है 120 डिग्री, तो 2 कितना हो जाएगी 60 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम F1 वेक्टर, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम F1 वेक्टर। तो ये रहा आपको सवाल इक्विलेटरल, है ना, ट्रायंगल पे क्वेश्चन रहा। अगर मान लीजिए कि सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन देता हो और इस तरह का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, मान लीजिए अब रफ कर रहे हैं, देखिएगा यहां पे क्यू चार्ज और यहां भी क्या है क्यू चार्ज, क्लियर। और यहां पर निकालना है, ये भी डी और ये भी क्या है डी है, तो सेम ये इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा इधर जाएगी, और इसका रिजल्ट कहाँ से पास करेगी बीच से। ये एफ, ये क्या होगा एफ होगा, ये हो गया पी होगा, क्लियर। तो एफ आर जो होगा इसका, एफ आर जो होगा वो हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। अगर ये थीटा है और ये थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो रिजल्ट आ गया, इक्वल वेक्टर है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा स्क्वायर हो, स्क्वायर, ये डी, ये भी क्या है डी है, यहां पर चार्ज क्यू, यहां पर भी चार्ज क्या है क्यू है, यहां पर भी चार्ज क्या है क्यू, और यहां पर स्मॉल क्यू है। तो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दे देते हैं। तो इसके द्वारा जो फोर्स इस पे लगेगा किधर लगेगा इधर,
इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा, 3 है, और ये दोनों परपेंडिकुलर। यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो सीधे ऐसे जाएगा, उसका नाम होगा F2। समझ में आ रही बात? यानी F जो 1 है परपेंडिकुलर है किस पे, F3 पे, तो एक नया फोर्स आएगा Fr इजिकल टू कितना आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। ये वाली चार्ज और ये वाली चार्ज इक्वल है, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है, तो फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो A1 जो F3 होगा वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो Fr इजिकल टू कितना हो गया, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, F रूट अंडर 2। जो Fr है, Fr वो क्या हो गया, F रूट अंडर क्या हो गया, F रूट अंडर क्या हो गया, 2 हो गया, उसको F रूट अंडर 2 कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसका देखो, इसका तो ये वाला कितना हो जाएगा, D रूट अंडर 2 है डायगोनल, तो एक F2 भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F2। तो F2 क्या हो जाएगा, K Q और Q ये आएगा और डिवाइडेड बटे D रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया F2 इजिकल टू K Q Q और डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए ये तो F है, तो F है कितना, क्या लिखेंगे F का फॉर्मूला, ये F1 अगर हम निकालें या ये F3 निकालें तो क्या निकालेंगे, K Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो K Q बटे D स्क्वायर को क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, तो F बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये F2 बराबर इतना आ गया। तो अब क्या है कि ये जो रिजल्टेंट है कैसे पास कर रहा है, यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट पास कैसे से कर रहा था, ऐसे पास कर रहा था, कितना, F रूट अंडर 2। इसी पर कौन है, इसी पर F3 भी है, सॉरी F2 भी किस पे है, ये है F2, तो ये किस पे, इसी पे है, तो ये कितना है, F बटे 2 है। तो जो F नेट होगा वो क्या होगा, F2 प्लस F2 और क्या होगा, Fr। तो ये F2 इजिकल टू F बाई 2 प्लस F रूट अंडर 2। ये रिजल्ट हो गया, कितना से हुआ, एट 45 डिग्री, 45 डिग्री से पास करेगी। ये वाली जो एंगल होगी, ये वाली कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, मिटाता हूं इसको, आप देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। अब ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसका हम फोर्स निकालते हैं, सपोज दैट इसका फोर्स निकालते हैं, इसका ये Q, ये भी Q है, ये भी Q और ये भी Q, ये हो गया D D D और D, और यहाँ पर क्या है, सेंटर Q। तो इसके चलते सभी के वजह से, चारों चार्ज के वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इसके 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 और इसकी वजह से। तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला फोर्स इधर लगाएगा। तो F सेंटर क्या हुआ, F सेंटर हो गया 0, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, मान लीजिए कि ये वाला चार्ज क्या है, प्लस Q, और ये वाला भी चार्ज क्या है, प्लस Q, ये वाला क्या है, माइनस Q, और ये भी क्या है, माइनस Q, और यहाँ पर फोर्स की बात करना है। तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ, ये क्या करेगा, इधर की तरफ, और ये फोर्स इधर लगाएगा इधर की तरफ, और ये फोर्स लगाएगा सीधे इधर की तरफ। ओके, तो ये भी क्या हो गया, F सेंटर क्या हो गया, F सेंटर भी 0। उसी तरह से अगर इक्विलेटरल की बात करें
ये हो गई Q Q Q, ये हो गए D D और D। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये D है तो ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस D/√3, ये डिस्टेंस होगी। तो इसके वजह से फोर्स किधर लगेगी, इसके वजह से फोर्स इधर कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, देख रहे हैं ना। इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, इधर, इसका इधर। तो इन दोनों का रिजल्ट, ये F, ये भी F, ये भी F। तो देखो भाई, ये है F, ये है क्या F, ये क्या है F। यहां पर ये क्या है 120 डिग्री, यहां पर क्या हो गया FR, ये कितना हो जाएगा F के बराबर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट FR का रिजल्ट F, और इसका भी रिजल्ट कहाँ है F। तो ये है O, तो FO क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई। सेंटर पे सभी चार्जेज के वजह से जो फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सभी चार्ज की वजह से फोर्स की जो वैल्यूज हो रही है वो हो रही है 0 सेंटर पे। अब आप देखो इसका हेक्सागोन, यहां पे Q, यहां पे भी Q है, Q Q, यहां पे भी Q, और यहां पे भी क्या है Q। ये D, ये भी D, ये भी D, सब D है, ऑल आर द D। और सेंटर पर आपको फोर्स चाहिए, तो इसके चलते फोर्स कहाँ हो गई, सीधे इधर। इसके चलते फोर्स कहाँ हो गई, इधर, कैंसिल। इसकी वजह से फोर्स कहाँ होगी, इधर, और इसकी फोर्स कहाँ होगी, इधर, कैंसिल। और इसकी इधर, और इसकी हो गई इधर। नेट फोर्स क्या हो गया सेंटर पर, 0। अगर मैं बात करूं इसका, बात करते हैं, यहां पर Q है, Q Q Q Q, यहां पे माइनस Q दे देते हैं ना। ये है D, ये है D, ये D D, ये D है, ये D है, और ये सेंटर पर क्या है, Q है। तो याद रखें ये जो दूरी होती है वो भी क्या कितना होती है, D होती है। क्लियर है। ये भी कितना होगी, D, ये भी होगी D, इसको भी बोलेंगे क्या, D, और ये भी हो गई D। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है हेक्सागोन जो है। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी किधर होगी, इधर होगी, और इसकी वजह से फोर्स किधर होगी, इधर होगी, ये कैंसिल हो गया। इसका जो फोर्स हुआ किधर होगा, इधर होगा, और इसका जो फोर्स हुआ किधर होगा, इधर होगा। ये हो गया क्या, कैंसिल हो गया। इसका फोर्स किधर होगी, इधर होगी, और इसका भी फोर्स किधर होगी, इधर होगी। ये प्लस है तो बाहर की तरफ, और ये माइनस है तो उसी की तरफ। सही बोल रहे हैं। तो क्या फोर्स लगेगा, देखिए F सेंटर वेक्टर इक्वल टू K Q Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, D², और फोर्स का डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन उधर होगा, K Q Q D का स्क्वायर, और फोर्स का डायरेक्शन इधर, इधर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2K Q Q डिवाइडेड बाय D², और यहाँ पर क्या हो गया I कैप, और F सेंटर। समझ में आया। तो ये फोर्स हो गया। तो आज हम लोग पढ़े हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।